स्वागत है आपका हमारे चैनल बहादुर स्टडी वर्ल्ड में। तो आज हम देखने वाले हैं एक्सेल। एक्सेल में कैसे बनाया जाता है, एक्सेल का प्रैक्टिस, उसके हर एक टूल्स के बारे में बारी बारी से देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं एक्सेल। तो सबसे पहले ओपन करने के लिए हम स्टार्ट मेनू ऑन करेंगे। उसके बाद हम ऑन करेंगे एक्सेल। ऑन करेंगे यहाँ एक्सेल पर क्लिक करके और एक्सेल ऐप को एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। चलिए हमारे एक्सेल का वर्कशीट ओपन हो गया। तो देखिए एक्सेल खोलने पर हमें ऐसा पेज देखने को मिलता है। इसमें हम बारी बारी से प्रत्येक टूल का नाम, इसको कैसे यूज करना है, बारी बारी से देखते हैं। अगर आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी नई वीडियो बनाए तो आपके पास पहुंच सके। तो आइए हम शुरू करते हैं एक्सेल के बारी बारी से एक एक टॉपिक को बारे में जानने की। देखिए शुरू करते हैं। फाइल दिया है, फाइल में हमें रहता है होम, न्यू, ओपन, शेयर, इन्फो, इन्फॉर्मेशन यानी कि सेव एज, प्रिंट, एक्सपोर्ट, क्लोज। एक्सपोर्ट का मतलब होता है मान लीजिए हमें कोई पीडीएफ बना लिए, कोई एक्सेल में बना लिया और उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से हम एक्सपोर्ट करके यहाँ क्रिएट पीडीएफ कर सकते हैं। चलिए हो गया। हम इसे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया है कट, कॉपी, पेस्ट। क्लिपबोर्ड में क्या क्या है? कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर। क्या है? फॉर्मेट पेंटर। चलिए हमें कुछ लिखते हैं। मान लीजिए लिखते हैं हम कुछ टेक्स्ट में। मान लीजिए हम लिखते हैं आई लव माई इंडिया। यहाँ सेल सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से लिखेंगे आई लव माई इंडिया। क्या हो गया? आई लव माई इंडिया। इसको हम थोड़ा जूम कर लेंगे। ये जूम हो गया। और यहाँ हम बारी बारी से देखेंगे टूल्स के बारे में। मान लीजिए हम क्लिप बोर्ड में है, इसको हमें कॉपी करना है। सेल में आकर कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे। कंट्रोल सी से हम कॉपी कर लेंगे। और ये कॉपी दिया है, कॉपी करके, और हम चाहें तो पेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ गया पेस्ट, इसे बोलते हैं कॉपी पेस्ट। और ये मान लीजिए हमें यहाँ है, ये सिलेक्ट करके ये कट करना है, तो यहाँ जाकर कंट्रोल एक्स करेंगे तो कट हो जाएगा। और जहाँ क्लिक करेंगे वहां पर पेस्ट हो जाएगा, कंट्रोल भी पेस्ट। ये हो गया। अब ये है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या कार्य है देखते हैं हम। मान लीजिए कि हम आई लव माई इंडिया को ऐसा बना लिए। इस फ्रंट में है, इसको हम डिजाइन कर लेते हैं। इसको हम एक सेल में कर लेते हैं। यहाँ से कर लेंगे हम मर्ज सेल। एक सेल में हो गया। और इसको हम इसमें एडिटिंग करते हैं। इसको शेप कलर में बदलते हैं, इसका इफेक्ट बदलते हैं, इसको बोल्ड करते हैं। बोल्ड हो गया। इसका शेप स्टाइल मान लीजिए कर लिए। जूम कर लेते हैं। ये हो गया। और हम फॉर्मेट पेंटर का यूज करेंगे। देखिए हम फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं। तो आइए हम देखते हैं फॉर्मेट पेंटर का यूज। तो यहाँ क्लिक कर देंगे टेक्स्ट पर और यहाँ हम करेंगे फॉर्मेट पेंटर। इसको सिलेक्ट किसमें सेल में क्लिक करके और यहाँ जो है फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करके और यहाँ क्लिक कर देंगे कि सब वैसा ही हो जाएगा, जैसे इसमें है वैसे इसमें हो जाएगा। तो इसका इस्तेमाल हम करते हैं फंड को एक जैसे करने में। ये हम सीख लिए। तो ये आगे चलते हैं। क्लिप होना समाप्त हो गया। अब आते हैं फॉन्ट में। अब आते हैं हम फॉन्ट में। हमने लिख दिया हम END इंडिया। इसे हम कर देते हैं, फ्रंट से चेंज कर देते हैं। हो गया। और देखिए हम फंड के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ते हैं। 15 नंबर पर है फंड। अगर किसी भी तरह का फंड यूज करना है तो यहाँ से हम फंड सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा फंड ये है और हम फंड में आकर इस फंड को चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए हमको फंड चाहिए, ये फंड हो गया। और है कि हमारे फंड के साइज, यहाँ साइज हम ज़्यादा कम कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। यहाँ से मान लीजिए हमने 72 कर लिया, बहुत बड़ा हो गया, 26 कर लेते हैं। ठीक है।
और यहाँ इमेज के माध्यम से हम इसको ज़्यादा या कम कर सकते हैं। ये हो गया, छोटा भी कर सकते हैं इसके माध्यम से। और यहाँ दिया है बोल्ड, यहाँ से बोल्ड हो जाएगा कि बोल्ड हो गया। और यहाँ से दिया है आई इटैलिक, ये टेढ़ा हो गया, कंट्रोल आई से इटैलिक होता है, सीधा हो गया। और फिर उससे क्या हो जाएगा, अंडरलाइन, क्या हो जाएगा, अंडरलाइन। और यहाँ दिया है बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर। यहाँ से हम टेक्स्ट के चारों ओर बॉर्डर लगा सकते हैं। इसके लगाते हैं हम आल बॉर्डर, इसके चारों ओर बॉर्डर लग गया। बॉर्डर का हम साइज भी पतला मोटा कर सकते हैं यहाँ से। लाइन स्टाइल यहाँ से बढ़ा सकते हैं हम, देखिए हो गया। लाइन कलर को हम बदल सकते हैं, एम डॉट डॉट जेड डॉट हो जाएगा, ये टेक्स्ट है, ये देख लिए हम। और यहाँ दिया है फिल कलर, इसको कलर करने के लिए इसको हम सेलेक्ट करेंगे। ये हो गया। और ये करेंगे फिल कलर, फिल कलर कर देंगे तो हमें होगा बैकग्राउंड कलर हो जाएगा। अब देखते हैं हम टेक्स्ट कलर, इसे सेलेक्ट करके हम करते हैं टेक्स्ट कलर, कर देंगे तो रेड हो जाएगा, रेड, देखिए रेड हो गया, इंडिया हो गया रेड। तो हम फॉन्ट भी खत्म कर लिए। अब आते हैं हम एलाइजमेंट पर, किस पर, एलाइजमेंट पर। तो ये देखते हैं एलाइजमेंट कैसे कार्य करता है। तो आइए हम देखते हैं एलाइजमेंट में क्या क्या फंक्शन दिया गया है। मान लीजिए हमको यहाँ टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं, मान लीजिए दिए माई नेम इज बी बहादुर सिंह। आप अपना नाम लिख सकते हैं, क्या हो गया, माई नेम इज वीर बहादुर सिंह। इसको हम एक सेल में कर लेते हैं, हमारे सेल ये एक सेल में हो गया। देखिए इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं ताकि फ्रेश दिखे। तो देखिए हम देखते हैं यहाँ दिया है टॉप एलिजन, मान लीजिए कोई बनाते हैं सबसे ऊपर में रहेगा, ये करते हैं तो टॉप एलिजन ऊपर चला जाएगा। अब करते हैं मिडिल एलिजन, ये बीच में रहेगा। ये करते हैं लोअर एलिजन, बटन भी नीचे, ये नीचे आ जाएगा। अब यहाँ दिया है लेफ्ट एलिजन, ये किनारा हो जाएगा। अब दिया है मिडिल, सेंटर लीजन, सेंटर हो जाएगा बीच में। और यहाँ है राइट, राइट एलिजन, ये हो गया दाएं तरफ, ये हो गया। अब ये दिया है ए बी ओरिएंटेशन, किसी टेक्स्ट को स्थिति को बदलने के लिए। मान लीजिए हम कोई टेबल बना रहे हैं, चलिए मान लीजिए हम कोई टेबल बना रहे हैं, टेबल ले लेते हैं, ये कोई टेबल ले लिए। ये टेबल हो गया हमारा। और यहाँ लिखते हैं हम कोई लंबा नाम लिखते हैं हम रविकांत, रविकांत हो गया। और इसको हमें टेढ़ा में लिखना है, यानी कि तिरछा। तो यहाँ क्लिक, सेल में क्लिक करके और यहाँ करेंगे हम ओरिएंटेशन पर, और ऐसे हम चूज कर सकते हैं इसको कैसे चाहते हैं। अगर ऐसे करेंगे तो तिरछा होगा, और इसको करते हैं अगर ऐसे हो जाएगा, ऐसे करते हैं तो वर्टिकल नीचे तरफ हो जाएगा, देखिए दिख रहे हैं आप। ऐसे टेबल के लिए यूज करते हैं इसको बनाने के लिए। और ये ऊपर से नीचे हो जाएगा लेफ्ट तरफ, ऐसे हो जाएगा राइट तरफ, हो गया। ये क्या कहलाता है, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन इसको टेक्स्ट की स्थिति बदलने में इसका यूज करते हैं। चलिए इसको हम हटाते हैं, हो गया हमारा ये। अब देखिए देखते हैं हम इसका, मान लीजिए कोई टेक्स्ट लिखा है, इसको मूव कराना है, तो हम सिंपल में ला देते हैं। सिंपल में हो गया, पहले इसको देखिए हमारा धीरे धीरे मूव कर रहा है इधर की तरफ और इधर की तरफ। लेफ्ट राइट के लिए थोड़ा थोड़ा मूव करने के लिए इसका उपयोग करते हैं हम।
और ये कहलाता है लेफ्ट टू राइट टेस्ट डायरेक्शन। कहाँ तक हम लिखे हैं इसका प्रयोग करते हैं उसको देखने के लिए, कहाँ तक पेज में गए हैं। तो हमारा खत्म हो गया अलाइजमेंट। अब देखते हैं हम वार्प टेस्ट और मर्ज। क्या देखते हैं? वार्प टेस्ट और मर्ज। मान लीजिए हम कोई टेस्ट लिखते हैं, मान लिखते हैं हम लिखते हैं ब्यूटीफुल। क्या लिखते हैं? ब्यूटीफुल। यहाँ सिर्फ सिलेक्ट करके और इसमें लिखते हैं हम ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL। क्या हो गया? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल GIRL, ब्यूटीफुल गर्ल। ये हो गया। और देखिए हमारा टेस्ट है जो इस सेल से अगले सेल में चला जाता है। इसको एक करने के लिए हम उपयोग करते हैं मर्ज सेल का। तो यहाँ क्लिक करेंगे और दोनों सेल सेलेक्ट करके यहाँ दिया है मर्ज सेल, ये क्लिक कर देंगे तो ये दो सेल हमारा हो जाएगा, एक सेल हो जाएगा। तो ऐसे करते हैं मर्ज सेल। अब देखिए दिया है वार्प टेस्ट। वार्प टेस्ट का उपयोग करते हैं, मान लीजिए कोई हम टेबल बनाते हैं, अगर कोई ऊपर नीचे क्रम संख्या चाहे कुछ भी हो और उसको टेस्ट नीचे करना हो तो वार्प टेस्ट यूज करते हैं। आइए यूज करते हैं वार्प टेस्ट का। मान लीजिए लिखे हैं हम, मान लीजिए लिखे हम यहाँ पर ब्यूटीफुल गर्ल। इसको हमें करना है इसके नीचे, इस पर क्लिक करके करते हैं हमारा वेब टेस्ट, ये इसके नीचे चला आएगा। ये है, और इसमें क्लिक करके करते हैं वेब टेस्ट, इसके नीचे चला आएगा। यह कहलाता है वेब टेस्ट। इसका उपयोग हम इसमें भी कर सकते हैं। मान लीजिए हम लिखे हैं यहाँ पर स्वामी स्वामी विवेकानंद लिखे हैं, हम करना है वेब टेस्ट। क्लिक करके यहाँ कर देंगे वेब टेस्ट, ये हो गया नीचे। ये हो गया नीचे। इसका उपयोग करते हैं इसके लिए, नीचे करने के लिए। तो हमारा वेब टेस्ट और मर्सल दोनों कंप्लीट हो गया। अब आइए देखते हैं हम नंबर। क्या देखते हैं? नंबर। नंबर में क्या ऑप्शन या फंक्शन दिए गए हैं। आइए देखते हैं हम नंबर में क्या क्या है। सबसे दिया है जनरल। और जनरल लिखा है तो मान लीजिए हम कोई भी अगर न्यूमेरिक कीपैड से अगर गिनती टाइप करते हैं, काउंटिंग टाइप करते हैं, जैसे 1 2 3 कुछ भी टाइप करते हैं तो सिंपल होगा। और यहाँ हम इसको स्टाइल में चेंज कर देते हैं, मान लीजिए कर देते हैं इसको नंबर, नंबर ठीक है, और करेंसी कर देते हैं यानी कि पैसा रुपया में। तो देखिए अब जैसे भी लिखेंगे हम 12 इंटर 12 इंटर 13, यह है करेंसी में। जनरल इसको करते हैं हम करेंसी, ये करेंसी में हो गया। अब लिखते हैं 12 इंटर, देखिए पैसा में आ गया, करेंसी मैंने पैसा है, और जो भी लिखेंगे इसमें वर्कशीट में अब पैसा में आएगा। मान लीजिए लिखते हैं 9 इंटर 100 इंटर, लिखते हैं 100, ये करेंसी लिखाएगा 100, ये हो गया करेंसी में। अब हम करना चाहते हैं अलग अलग टाइप्स दिए गए हैं, करेंसी, काउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, ये कर दिए। मान लिखते हैं 100 या परसेंट में आ गया। और यहाँ देखिए कर देते हैं हम फंक्शन एक एक, और यहाँ कर देते हैं हम सेंसिटिफिक। देखिए यहाँ सेंसिटिव में उस मोड में आ गया। तो इस तरह हम बारी बारी से इसको स्टाइल चेंज करके इसको हम आगे अंक को प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ दिएगा परसेंटेज, यहाँ दशमलव के आगे बढ़ने के लिए लिख दिएगा हम 0.00, और यहाँ से हम पीछे घट सकते हैं, यहाँ से हम आगे बढ़ सकते हैं, दशमलव के आगे 0 लगा सकते हैं। इस तरह हम नंबर पढ़ लिए। अब आगे देखते हैं हम स्टाइल में। क्या देखते हैं? स्टाइल में क्या क्या है, क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। तो आइए हम देखते हैं स्टाइल में। तो थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। दे दिया है 3 ऑप्शन दिया है इसमें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल, सेल स्टाइल। क्या कहते हैं? कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल, सेल स्टाइल।
अब इसके अंतर्गत भिन्न भिन्न ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे इसमें देखिए हाईलाइट सेल रूल, टॉप बटन, डाटा बटन, कलर सेल, आइकॉन सेट और पर दिया गया है। सबसे पहले तो इसमें गिनती लिखना सीखेंगे। बहुत ही मजा आता है इसमें गिनती लिखने में, बहुत कम समय में अधिक गिनती लिख सकते हैं। आइए सिखाते हैं आपको। यहाँ लिख लेते हैं हम 1 2 3, हो गया। यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके हम तीनों सेल को, और यहाँ प्लस, यहाँ कॉर्नर पर आकर क्लिक करके यहाँ खींच देंगे नीचे तक, पूरा गिनती टाइप हो जाएगा स्वयं से। तो ये हो गया हमारा। अब देखते हैं कौन सा फॉर्मेटिंग है, क्या उपयोग है हमारे एक्सेल में। तो यहाँ क्लिक करेंगे हम, हाईलाइट सेल रूल, बॉटम टॉप, यहाँ ग्रेटर देन कितना बड़ा है, लिखते हैं हमें 10 से कितना इसमें बड़ा है। सबसे पहले इसको सिलेक्ट करके किसी भी कार्य को करना हो तो करेंगे। हाईलाइट सेल ग्रेटर देन, कि 10 से 7 से इतना बड़ा है, यहाँ कर देते हैं हम। अगर हम 10 10 से 3 बड़ा है, 3 हाईलाइट किया गया है। इस तरह हम सर्च कर सकते हैं। यहाँ दिया है टॉप बटन, यहाँ लेस देन, यहाँ कर देंगे हम 8, 10 कर देते हैं। कितना 10 से छोटा है, यहाँ आ जाएगा 10 से इतना छोटा है। ये हो गया। अब दिया गया है टॉप बटन, इसको हम कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कितना छोटा है कितना बड़ा है। ये हो गया। यहाँ दिया है कलर सीरीज, यह है बॉर्डर सीरीज। डाटा बार से हम इस देखते हैं किसी भी चार्ट बनाने के लिए, डाटा बार से चार्ट बनाने के लिए क्लिक करते हैं, और यहाँ ऑप्शन से यहाँ पर कर सकते हैं हम। मान लीजिए कोई सारणी बनाना है, उसमें कम कम अधिक दर्शाना होता है, तो इसमें चार्ट का प्रयोग करते हैं। ये कर देंगे तो ये ऐसा हो जाएगा चार्ट। गिनती गिनती लिख लेंगे हम, गिनती, और यहाँ से हम इसको लगा लेंगे। डाटा बर्स में कोई भी स्टाइल को हम प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ सॉलिड फिल है सॉलिड फिल, देखिए सॉलिड फिल है ये, पूरा हाईलाइट कलर। और ये देखते हैं कलर में, कलर सीरीज में, ये कलर सीरीज जैसे आप देखे होंगे पीच स्केल किस किस रंग का होता है, उसी तरह कलर सेल होता है। देखिए पीच स्केल जैसा, ये क्लिक कर दिए, और यहाँ हम किसी भी मान को चेंज करेंगे तो उसके अनुसार कलर बदल जाएगा। तो ये हम चेंज करते हैं और देखते हैं। मान लीजिए हमें 2 लिखा है, यहाँ हम 14 करते हैं, देखिए ये कौन सा रंग आ जाएगा। 3 लिखा है, यहाँ पर हम 14 करते हैं, 14। अब बाहर क्लिक करेंगे, ग्रीन हो गया, यहाँ का कलर वहाँ पकड़ लिया। यह अंक के अनुसार कलर को दर्शाता है। ये अगला देखते हैं हम, यहाँ दिया है आइकॉन सेट, कलर में आप कोई भी कलर कर सकते हैं। RGB लाइट है इसमें, ऐसे देखिए वाइट से ग्रीन, ऐसे ऐसे कलर, बहुत सारे कलर दिए गए हैं। टीम कलर नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ। इसको हम हटाते हैं। लेना है, देखते हैं। मान लीजिए हम लिखते हैं एक, एक दो, गिनती लिख ली हम। ये देखते हैं इसका उपयोग और क्या क्या फंक्शन दिया गया है इसमें। ये हम सेट कर लिए सबको, बढ़े आते हैं कौन से फॉर्मेटिंग। अब दिया है आइकॉन सेट्स, अपने आइकॉन के डिजाइन से हम पहचान सकते हैं अंक को कम में ज़्यादा है, या इसको इंडिकेट कर सकते हैं। आइकॉन सेट देखिए, कलर, कलर के अनुसार ये मान लीजिए कि हम ये कलर लेते हैं, तो ये हो यहाँ कलर। मान लीजिए यहाँ 13 पर कलर रेड है, अगर यहाँ हम 13 से ज़्यादा अंक लिखेंगे तो रेड हो जाएगा। चलिए हम 3 की जगह 13 लिखते हैं, क्या होता है 13।
बाहर क्लिक कर देंगे, रेड हो गया। इस तरह हम इस कलर का प्रयोग करते हैं अंकों को डिसेंडिंग जानने के लिए। अब देखते हैं, और यहाँ न्यू रूल, क्लियर रूल, मैनेज रूल, ये सब कस्टमाइज ऑप्शन है जो हम बारी बारी से देख लेंगे। वही हम अब देखते हैं हम फॉर्मेट एज टेबल। फॉर्मेट टेबल एक लिस्ट ऐसा है जिसमें बने बनाए फॉर्मेट टेबल देता है। मान लीजिए किसी रूटीन टाइम टेबल या एडमिट कार्ड के एग्जाम रूटीन बनाना होता है तो हम फॉर्मेट टेबल का यूज करते हैं। देखिए फॉर्मेट टेबल में बहुत सारे टेबल, भिन्न भिन्न प्रकार के टेबल दिए गए हैं, तो हम इसे अलग अलग चुन के फॉर्मेट से हम टेबल बना सकते हैं। मान लीजिए हमें कोई ऑप्शन चुनना है तो हमें ग्रीन कलर चुन लेते हैं। तो फॉर्मेट पूछ रहा है माई टेबल हैज हेडर्स, पूछ रहा है आपको टेबल में हेडिंग चाहिए, तो टिक करेंगे हाँ, तो यहाँ टेबल में हेडिंग ऐड कर देगा। देखिए बन गया कॉलम वन। इसको पकड़ के हम यहाँ से खींचेंगे, फिर इसको पकड़ के नीचे खींचेंगे, ये हमारा बन गया टेबल। यहाँ से हम टेबल को बढ़ा सकते हैं। ये हो गया। सिलेक्ट करके हम इसको बीच में ला सकते हैं, ऐसे इसको हम बढ़ा सकते हैं, और यहाँ से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। हमने मैनेज कर लिया। मान लीजिए हमने लिखा है यहाँ पर डे, डे यहाँ लिखा, यहाँ लिखा डे, और यहाँ लिखते हैं हम सब्जेक्ट, SUBJECT, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वन, SUBJE, सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट टू, SUBJECT, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट थ्री, सब्जेक्ट फाइव, सब्जेक्ट फोर लिखते हैं यहाँ पर SUB सब्जेक्ट फोर, SUB सब्जेक्ट फाइव। ये हो गया सब्जेक्ट वन टू थ्री फोर, और इसको हम मैनेज कर लेते हैं। यहाँ से हो गया हमारा फाइव तक। वहाँ लिखते हैं हम संडे, मंडे, SUNDAY संडे, MONDAY मंडे, TUESDAY ट्यूजडे, WENESDAY वेडनेसडे, THRUSDAY थर्सडे, फ्राइडे, SATURDAY सैटरडे। ये हो गया हमारा। मान लीजिए हमको ये दो सेल ज़्यादा हो गया, इसको डिलीट करना है, तो यहाँ सिलेक्ट करके हम यहाँ से दिया है डिलीट, यहाँ से हम कर सकते हैं डिलीट रो, डिलीट कॉलम, डिलीट रो कर देंगे, ये कॉलम हट जाएगा, हट गया। और हमारा जितना काम है उतना है बस। अब बनाते हैं हमारा ये सब्जेक्ट वन, यहाँ पर हम PHY फिजिक्स, PHY फिजिक्स, CHE, HINDI हिंदी, ENG इंग्लिश, MTH मैथ, मैथ, GK, GK, COMP, कंप्यूटर। तो इसको हम बारी बारी से इसमें दोहरा देंगे। हो गया हमारा टेबल तैयार। तो ऐसे हम बना सकते हैं टेबल को। और मान लीजिए हम टेबल का फॉर्मेट पसंद नहीं है तो इसको हम बदल भी सकते हैं। यहाँ सेलेक्ट करके सबसे पहले
यहाँ फॉर्मेट टेबल में क्लिक करके यहाँ से इसको फॉर्मेट हम बदल सकते हैं। ऐसे ऐसे हम करके देखिए बहुत सारा स्टाइल दिए गए हैं, हम इसको बदल सकते हैं। ये चाहिए तो हम ये भी कर सकते हैं। हम बना लिए टेबल। अब यहाँ पर दिया है सेल स्टाइल। क्या दिया है? सेल स्टाइल। मान लीजिए हम इसका हेडिंग बनाना है, ये कि क्या है, किस चीज़ का रूटीन है, टाइम टेबल है। इसको नीचे करके बनाना है तो इसको पहले सबसे पहले मर्ज सेल कर लेते हैं। इसको हेडिंग बनाने में हमको आसानी होगा। मर्ज सेल हो गया, फिर यहाँ क्लिक करते हैं टाइम टेबल, स्टडी टाइम टेबल, स्टडी टाइम, स्टडी टाइम टेबल। इसको फॉन्ट को हम बड़ा कर लेते हैं, इसको बोल्ड कर लेते हैं। इसको हम इसको फॉन्ट को चेंज कर लेते हैं। ये हो गया। इसको कलर को भी हम चेंज कर लेते हैं। हो गया हमारे पास। अब ये सेल स्टाइल, सेल के स्टाइल को बदलने के लिए यहाँ दिया गया है। इसको हम सेल के स्टाइल को हम बदल सकते हैं। यहाँ से कैसे चाहिए वैसा हम कर सकते हैं। देखिए हमारे सेल का स्टाइल बदल रहा है, इसको हम वैसे बदल सकते हैं। क्या डबल एम दिया है, सेल का स्टाइल बदल गया। इस तरह पूरे स्टाइल को, फंक्शन को हम बारी बारी से पढ़ लिए। अब अगला आते हैं सेल। सेल्स है यहाँ पर। सेल्स में इंसर्ट डिलीट फॉर्मेट दिया गया है। मान लीजिए सेल यहाँ क्लिक कर दिए, देखिए कुछ यहाँ टेस्ट लिख देते हैं। मान लीजिए लिख देते हैं इसमें सोहन, ये लिखते हैं कंप्यूटर, लीजिए कंप्यूटर। इसको फ्रंट को हम बड़ा कर लिए, ये हो गया, बड़ा हो गया। बड़ा हो गया। तो इसको हम बोल्ड कर लेते हैं, बोल्ड हो गया। और यहाँ सेल के फंक्शन को बारी बारी से देखते हैं। यहाँ दिया इंसर्ट, इंसर्ट किया तो यहीं से देख लेंगे। मान लीजिए हमको यहाँ कोई टेबल बनाना है, मान लीजिए कोई छूट गया, मान लीजिए हमको वेस्टनेसडे इसमें से इसको डिलीट कर दिए, वेडनेसडे हट गया। हमारे यहाँ सेल हमको बनाना है, यहाँ क्लिक करेंगे, थर्सडे के बाद आता है वेडनेसडे, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ करेंगे हम इंसर्ट सेल। इंसर्ट सेल में दिया है इंसर्ट सीट रो, इंसर्ट सीट कॉलम, इंसर्ट टेबल रो है वो ऊपर के नीचे, ये हो गया। और तो हमको करना है, बनाना है रो, यहाँ करेंगे इंसर्ट रो, चेक नीचे बन गया इंसर्ट रो में तैयार गया, हम लिख सकते हैं। अब हो गया, ऐसे बन सकते हैं। और मान लीजिए हमको दिया है, मान लीजिए कॉलम डिलीट हो गया, वन हट गया, और इसके बगल में लेफ्ट में बनाना है कॉलम। जाएंगे इंसर्ट पर और यहाँ कर देंगे हम इंसर्ट कॉलम, करेंगे तो कॉलम बनेगा। इंसर्ट सीट रो, इंसर्ट सीट कॉलम, इस तरह कॉलम बनेगा हमारे पास। दिया डिलीट टेबल रो, डिलीट टेबल कॉलम, डिलीट सीट। डिलीट सीट करने से हमें पूरा सीट डिलीट हो जाएगा। सिलेक्ट करके ये कर देंगे डिलीट सीट, सीट पूरा खत्म हो जाएगा। डिलीट कर सकते हैं डिलीट करने के लिए। अब दिया है फॉर्मेट। फॉर्मेट में हम देखेंगे, मान लीजिए हमें इस कंप्यूटर लिखे हैं यहाँ पर, और इस सेल का लंबाई चौड़ाई इसमें एडिटिंग करना होगा तो हम फॉर्मेट का यूज करते हैं। ये हम देखते हैं फॉर्मेट। इसको पहले हम बॉर्डर बना लेते हैं, ये बन गया बॉर्डर। ये हो गया बॉर्डर। अब देखिए देखते हैं फॉर्मेट में। फॉर्मेट में दिया रो वेट, मैंने हाइट से जितना लंबाई चाहिए, यहाँ करते हैं हाइट, या लिखते हैं 31.5 है, यहाँ करते हैं हम 40, और करते हैं यहाँ पर ओके। देखिए इसका हाइट बढ़ गया। और अब देखते हैं ऑटो फिल रेट, जितना लिखेंगे वो स्वयं से बढ़ जाएगा। कॉलम विथ माने कॉलम का चौड़ाई। अब देखिए कॉलम चौड़ाई बढ़ाते हैं, करते हैं कॉलम विथ,
यहाँ है 21.64, इसको हम बदल करते हैं, इसको भी करते हैं 40 और करते हैं ओके। देखिए कितना बड़ा हो गया। अब देखते हैं डिफिकल्ट विथ, मान लीजिए कोई हम चीज़ लिखे हैं, इसको हाइड करना है। मान लीजिए लिखे हैं कोई प्राइवेसी चाहिए, इसको हाइड करना है, छिपाना है, उसके लिए हम हाइड अनहाइड का प्रयोग करते हैं। फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ देखेंगे हाइड अनहाइड का ऑप्शन दिया गया है विजिबिलिटी में। देखेंगे फॉर्मेट में हाइड अनहाइड, यहाँ दिया है हाइड रो कॉलम हाइड सीट, आपको क्या छिपाना है, रो कॉलम की सीट, तो यहाँ से कर देंगे हम, हमको छिपाना है रो, तो कर देंगे हम रो। देखिए छिप गया और छिपा है, तो यहाँ पर सिंबल दिखाएगा और यहाँ क्लिक करके कर देंगे यहाँ पर फॉर्मेट में हाइड अनहाइड में अनहाइड रो। देखिए हम इसको हाइड करते हैं, जाएंगे हम फॉर्मेट पर, फॉर्मेट में क्लिक करके इस पर सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करके जाएंगे फॉर्मेट पर, यहाँ दिया हाइड अनहाइड का ऑप्शन, यहाँ करेंगे हाइड कॉलम। देखिए छिप गया और यहाँ देखिए डबल एन आ गया और ई के बाद एफ नहीं दिख रहा है, ये जी दिख रहा है। इसे मालूम कर सकते हैं कहाँ छिपा हुआ है। मान लीजिए हमको इसको फिर करना है हाइड अनहाइड करना है, दिखना है, तो फिर जाएंगे फॉर्मेट पर, यहाँ क्लिक करेंगे हाइड अनहाइड, फिर करेंगे यहाँ पर अनहाइड कॉलम, ये दिख जाएगा। करेंगे इसको सेट करके अनहाइड करेंगे, क्लिक करके हम करेंगे अनहाइड पर, अनहाइड कॉलम, ये देखिए दिख गया। हम स्टाइल के पूरे फंक्शन को पढ़ लिए, ऑप्शन को पढ़ लिए। हम अगले टू चलते हैं, सेल्स। क्या पढ़ेंगे आप, सेल्स, सेल्स में क्या दिया, सेल्स तक पढ़ लिए, इंसर्ट डिलीट फॉर्मेट तक पढ़ लिए। तो आते हैं हम एडिटिंग पर, एडिटिंग में क्या क्या होता है, तो ये देखते हैं एडिटिंग। एडिटिंग में दिया है ऑटो सॉन्ग, फिल्टर, सब ऑप्शन दिए गए हैं, इसको हम बारी बारी से पढ़ते हैं। देखिए ये होता है फार्मूला, इसमें दिया है सम एवरेज काउंट नंबर मैक्स मीन मिनिमाइज, और मोर फंक्शन में दिया गया इसमें इफ काउंट मैक्स सिन सनफ पीएमटी एसटीडीवीटी, सब फार्मूला है एमएक्स एक्सेल का, इसको हम बारी बारी से दिखेंगे फार्मूला को। तो आइए हम शुरू करते हैं फार्मूला। तो सबसे पहले इसे चुन लेंगे हम, यहाँ से क्लिक कर लेंगे हम, ये शुरू करते हैं हम, यहाँ से मतलब थोड़ा गिनती लिख लेंगे हम, 1 2 3, इसको हम खींचकर लंबा कर लेंगे, ये हो गया आगे यहाँ तक कृत गिनती हो गया। और हम इस फार्मूला का, सारे फार्मूला का बाई बाई से यूज करेंगे। सबसे पहले दिया है सम, सम फार्मूला लगाते हैं हम, सम फार्मूला को हम यहाँ पर लगाते हैं सम, और यहाँ दिए पूरा सिलेक्ट करके इस सम मतलब जोड़ता है, सिलेक्ट करके हम यहाँ पर इंटर करेंगे, इंटर देखिए जोड़ कर बता दिया 153। सम मतलब होता है योग, इसका फॉर्मूला है बराबर सम ओपन ब्रैकेट पूरा सिलेक्ट करके क्लोज ब्रैकेट से हमें जोड़ देता है पूरा टोटल अंक को, क्या आएगा 153। ये हो गया हमारा ऐड यानी कि जोड़, समझा जाएंगे ये जोड़ है। तो देखिए हम लगाते हैं दूसरा फार्मूला, लगाते हैं हम यहाँ पर लगाते हैं फार्मूला में दिया यहाँ पर सम लग गया, दो जोड़ते हैं हम यहाँ पर 4 5 6 और एंटर करते हैं, देखिए 15 जोड़े, 4 5 6 का योग 15। और लगाते हैं फार्मूला एवरेज का, ये पूरी संख्या का औसत कितना आएगा, यह करके और इसको पूरा सिलेक्ट कर देंगे और कर देंगे हम इंटर। देखिए इसका पूरा एवरेज आएगा 9, फिर से करके देख लेते हैं हम एवरेज और कर देंगे इंटर।
क्या हो गया 9। अब आते हैं, ये क्या है, एवरेज, AVREA, एवरेज। अब देखते हैं हम फार्मूला में काउंट नंबर कितना, इसमें काउंट नंबर लिखा गया है, इसको काउंट करता है फार्मूला। इसे पूरा सेलेक्ट कर लेंगे और कर देंगे हम इंटर। ये 17 का पूरा नंबर 17 को है, इसको बोलते हैं काउंट। अब ये देखते हैं हम, देखते हैं यहाँ पर हम नेक्स्ट फार्मूला को, काउंट नंबर मैक्स। इसमें सबसे अधिकतम संख्या कौन है, पूरा में सबसे अधिक कौन है, 17 तक सबसे अधिक इंटर, तो सबसे अधिक क्या है 17, लिख देंगे यहाँ पर हम मैक्स। अब हमें देखना है सबसे इसमें छोटा कौन है, तो यहाँ आएंगे फार्मूला पर, यहाँ कर देंगे मिनिमम, यहाँ कर देंगे हम पूरा सेलेक्ट और कर देंगे इंटर। सबसे छोटा उसमें एक है, यहाँ कर देंगे हम मिनिमम, क्या हो गया मिनिमम। इतना फार्मूला हो गया। अब देखते हैं मोर मोर फार्मूला पर, देखिए यहाँ पर दिया है इफ फार्मूला दिया है, क्या दिया है इफ। आइए हम इफ फार्मूला यूज करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले लिस्ट बनाना पड़ेगा। आइए हम एक चार्ट बना लेते हैं। मान लीजिए हमको एक कोई स्टूडेंट को इससे मार्कशीट बनाना है, कोचिंग का रिजल्ट देना है, तो लिख देते हैं यहाँ पर हम, सबसे पहले हम टेबल ले लेते हैं यहाँ पर, चलिए पहले बना लेते हैं, टेबल ले लेते हैं हम, नॉर्मल टेबल ले लेते हैं। तो हम खींच के बढ़ा लेंगे। ये हमारा टेबल बन गया। तो इसमें हम लिखते हैं, यहाँ लिख लिया हम स्टूडेंट ने STUDE, इसे कर देते हैं वर्ब टेस्ट, नीचे आ जाएगा, नीचे आ गया, और यहाँ कर देते हैं हम मार्क्स में आर, कितना नंबर आया है, और यहाँ कर देंगे हम इसका रिजल्ट, RESULT, रिजल्ट। ये हो गया। इसको हम बीच में कर देंगे मिडिल, इसे भी कर देंगे मिडिल, तो ये दिखने में अच्छा लगे। और यहाँ दिया है, इसको हम इसको डिलीट कर देंगे, ये हट गया। तो यहाँ से इसको हम अधिक अधिक बढ़ा लेंगे, ये हो गया हमारा। हम कर देंगे बीच में, ये हो गया। और रेस्टोरेंट का नाम टाइप करेंगे, मान लीजिए सुरेश, सुरेश, सोहन, जयशंकर, जयशंकर, प्रिंस, प्रिंस, ब्रजेश, जेश, ऋषिकेश, 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 चंदन, आनंद, आनंद हो गया। ले लेते हैं सीता, इतना नाम हो गया। और यहाँ इसके सभी सब्जेक्ट में मार्क्स को हम इसको लिख देते हैं यहाँ पर। और हमारा कंडीशन है, आप देखते हैं कि बोर्ड एग्जाम में अगर कोई भी 100 मार्क्स का है, तो उसमें 30 से कम अंक लाने पर क्रॉस लग जाता है, 30 से अधिक अंक लाने पास करता है, उसी हिसाब से हम बनाएंगे इसको। तो ये लिखते हैं यहाँ पर हम 30 पर, इसमें है 50 पर, 50 से नीचे होगा तो फेल, और 50 से ऊपर होगा तो पास, इस हिसाब से हम इसको बनाते हैं। हम सबसे पहले इसको मार्क्स टाइप कर लेते हैं, मान लीजिए 80, 30, 12, 25, 30, 60, 90,
20, 16, 66, 28। ये हो गया, नंबर टाइप कर लिए। ये ज़्यादा हो गया, इतना ही है। इसको हम लोग को डिलीट कर देते हैं। डिलीट हो गया। और यहाँ हमको लगाना है फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला लगाना है? इफ का लगाना है फॉर्मूला। इसका सर हम बीच में कर लेते हैं, मिडिल में। ये हो गया बीच में। इसको थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं, हो गया बोल्ड। और ये लगाएंगे फॉर्मूला इफ का। ठीक है, लगाते हैं फॉर्मूला। तो यहाँ लगाते हैं इक्वल, इक्वल इफ, ओपन ब्रैकेट। और जिससे लोग करना है उसको प्रथम से सेलेक्ट करेंगे और फिर लिखेंगे यहाँ पर ये हो गया। लगाते हैं फॉर्मूला इफ का, क्लिक करते हैं और लिखते हैं इक्वल इफ। इफ आ गया, डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर और यहाँ को सिलेक्ट करेंगे। फिर करेंगे यहाँ पर ग्रेटर देन 50, कोमा, डबल इवेंट कोमा, फेल, डबल इवेंट कोमा, कोमा, डबल इवेंट कोमा, पास, डबल इवेंट कोमा और क्लोज ब्रैकेट। इतना करके हम एंटर करेंगे और देखिए हमारा यहाँ आ गया फेल, फेल, पास, फेल, पास। जितना है 50 से अधिक उसको पास किया है, और कम है। ये दोबारा लगाते हैं फॉर्मूला को। ये देखते हैं इक्वल इफ, ये फार्मूला आ गया। यह कर देते हैं हम, ये हो गया। और क्या करते हैं हम, सिलेक्ट हो गया ना। यहाँ अगर हम कर देते हैं ग्रेटर देन 50, कोमा, पास, डबल इन्वर्टेड कोमा, पास, डबल इन्वर्टेड कोमा, कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा, फेल, डबल इन्वर्टेड कोमा, क्लोज ब्रैकेट, और करते हैं इंटर। तो जो 50 से ऊपर इसको पास कर दिया और 50 से कम इसको फेल कर दिया। इस तरह हम इफ फार्मूला का यूज करते हैं। ये देख लिए। और ये दिया है डाउन राइट बटन के लिए सब ऑप्शन, इसका प्रयोग करते हैं। तो टेस्ट के लिए इसका प्रयोग करते हैं, जस्टिफाई बराबर करने के लिए। इसको बोलते हैं क्लियर और क्लियर फॉर्मेट। सबको हमको मिटाना है एक बार में, तो क्लियर ऑल कर देंगे, एक क्लियर फॉर्मेट करेंगे, एक क्लियर हाइपरलिंक। और सारे लिंक को हटाना हो तो क्लियर क्लियर हाइपरलिंक करेंगे। ये क्लियर हो गया। और यहाँ करेंगे हम क्लियर फॉर्मेट, तो फॉर्मेट हट जाएगा। कंट्रोल जेड से हम पुनः इसको ला सकते हैं। तो आइए आप देखते हैं हम एडिटिंग में, आप देखते हैं एडिटिंग में शॉर्ट एंड फिल्टर। शॉर्ट एंड फिल्टर का उपयोग असेंडिंग एंड डिसेंडिंग के रूप में करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिनती यहाँ पर 1, 2, वैसे पकड़ के हम यहाँ से खींच लेंगे। और गिनती तैयार हो जाएगा, 10 तक करते हैं यहाँ पर। यहाँ दिखा रहे 10, 10 तक गिनती तैयार हो गया। अगर गिनती इसको हम कर लेते हैं बीच में, ये हो गया बीच में, ये हो गया। तो सेट करके अगर हम करेंगे और फिल्टर पर आकर ए से जेड दिया है, इनके ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ये करेंगे नीचे से ऊपर। देखिए 10 चला गया ऊपर, 10, 9, ये हो गया डिसेंडिंग क्रम, घटते क्रम में। और फिर करेंगे इसको हम ए से जेड यानी कि बढ़ते क्रम में। तो ऐसे देख लिए। फिर ये कस्टम सॉर्ट, इसको हम बदल सकते हैं। यहाँ फिल्टर दिया है,
इसका हम यूज करके इसको हटा भी सकते हैं इसमें से। देखिए हट गया। यह कहलाता है फिल्टर। वही देखते हैं हम फाइंड एंड सेलेक्ट का ऑप्शन। इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया गया है इसको देखते हैं क्या दिया है इसमें। इसमें दिया है फाइंड, रिप्लेस, गो टू स्पेशल, फॉर्मूला, नोट्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कॉन्स्टेंट्स, डाटा वैलिडेशन, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्शन पैन। तो बारी बारी से देखते हैं इसको हम। हिंदी है फाइंड और किसी लेटर को खोजना है तो फाइंड करेंगे और खोजेंगे यहाँ पर। फिलिंग में खोजना है 9। 9 क्लिक करेंगे और करेंगे इंटर। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है 9, यहाँ पर 9 से खोज लेते हैं इसको। फिर आते हैं इसको हम रिप्लेस। रिप्लेस या 9 की जगह पर हमें क्या करना है, मैं 9 की जगह पर हमें करना है 10 चाहे 100 करना है। यहाँ कर देंगे हम। यहाँ दिया रिप्लेस ऑल। रिप्लेस ऑल करने से जहाँ जहाँ भी 9 लिखा है वहाँ सारा 100 हो जाएगा। और करेंगे रिप्लेस तो जहाँ दिखा रहा है बस वही होगा, तो हम करते हैं रिप्लेस। देखिए हमारा हो गया 100। हो गया रिप्लेस। इसको काट देते हैं। फिर देखते हैं हम गो टू। हमें कहाँ जाना है, टेबल 1 पर, टेबल 2 पर, टेबल 3 पर। यहाँ से हम जा सकते हैं। फिर देखते हैं हम ये गो टू स्पेशल, फॉर्मूला, करेंसी स्पेशल के लिए ये सब दिया गया है। देख के इसको बारी बारी से यूज कर सकते हैं। अब दिया गया है नोट्स, फार्मूला नोट्स। यहाँ इस सब में दिखा रहा है कहाँ कहाँ फार्मूला यूज हुआ है, उस सबको इंडिकेट किया हुआ है। यहाँ जब यहाँ फार्मूला यूज किया है उसको हाईलाइट किया कि यहाँ यहाँ फार्मूला यूज किया गया है। फिर देखते हैं हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहाँ यूज किया गया है। फिर डाटा वैलिडेशन। फिर दिया सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए इसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट होता है इसमें। फिर दिया इसमें डाटा वैलिडेशन सिलेक्शन सिलेक्शन पैन। इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हाइड और हाइड कर सकते हैं। हाइड और शो ऑल दिया ऑप्शन दिया गया है। ये हो गया हमारा एडिटिंग खत्म। और यहाँ एड इन्स, ये एक्स्ट्रा चीज दिया गया है। तो इस तरह हम पूरे MS एक्सेल के होम टैब को पूरा समाप्त कर दिए और आसानी पूर्वक। तो आपको हमारे चैनल पर इतनी देर से बने रहने के लिए वेरी वेरी थैंक्स, जो हमारे लिए अपना टाइम दिया और आज हम MS एक्सेल के होम टैब को पूरी समाप्त कर दिए हैं। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर यू।